guys, welcome back to my channel. This is Neha, and before starting the video I would like to thank all of you guys for my first 100 plus subscribers within a month, and this will motivate me a lot. I just want to say कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि सभी को इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके. एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो. तो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर. इसमें हमें ह्यूमन ईयर के बारे में जानना है. ह्यूमन ईयर हमें जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हियरिंग इम्पेयरमेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, और उस हियरिंग इम्पेयरमेंट को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे ईयर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. तो उसी के लिए हमें स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर पढ़ना इम्पॉर्टेंट होता है. सो लेट्स स्टार्ट. तो ह्यूमन ईयर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया होता है. एक वो पार्ट जो हमें बाहर से दिखाई देता है, दैट इज़ हमारा आउटर ईयर. जो पार्ट हमारा बीच वाला होता है दैट इज़ मिडल ईयर, और जो बिल्कुल अंदर की तरफ जो पार्ट है दैट इज़ इनर ईयर. तो फ्रंट वाला इज़ आउटर ईयर. तो ये हमारा है आउटर ईयर जो कि बाहर से हमें दिखाई देता है. देन इसके बाद हमारे पास आता है बीच वाला पार्ट जिसे हम बोलते हैं मिडल ईयर. इसमें हमारा कान का जो पर्दा होता है वहाँ तक का जो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं मिडल. और इसके बाद जितना भी ये बाकी का बचा हुआ पार्ट है दैट इज़ हमारा इंटरनल ईयर जो बिल्कुल अंदर की तरफ होता है. अगर किसी भी इंसान को हियरिंग में प्रॉब्लम है तो वो आउटर ईयर में या मिडल ईयर या इनर ईयर इन तीनों में से ही किसी भी पार्ट के डैमेज होने की वजह से हो सकती है. तो ये जितना भी पार्ट हमें बाहर से दिखाई दे रहा है इस पार्ट को हम बोलते हैं हमारा आउटर ईयर. इसके अब हम कुछ पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं. ये जो नीचे हमारा सॉफ्ट पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं लोब्यूल. तो सॉफ्टेस्ट पार्ट ऑफ द ईयर इज़ लोब्यूल. फिर हम देखते हैं ना हमारे कान के पास एक ट्रायंगुलर सा स्ट्रक्चर होता है जब हम बाहर से जो हमें दिखाई देता है उसे हम बोलते हैं ट्रैगस. तो ये है वो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं ट्रैगस. इसके बाद आता है हमारा जो बिल्कुल कान के टॉप पे जो एक हार्ड सा थोड़ा स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है, तो उसको हम बोलते हैं हेलिक्स. ये चीज़ वीडियो में कवर नहीं हो पाई है. इट्स नेम इज़ हेलिक्स. और हमारे कान के अंदर ना कुछ रास्ते बने हुए होते हैं, मतलब जो कि कुछ कुछ रास्तों की तरह एक स्ट्रक्चर बना होता है. छोटा छोटा अंदर फोल्ड्स होते हैं हमारे कान के अंदर. इसी फोल्ड्स को हम बोलते हैं एंटी हेलिक्स. तो ये 2 नाम सॉरी ये वीडियो में कवर नहीं हो पाए, तो इनके नाम होते हैं एंटी हेलिक्स. इसके बाद हमारा कान का ये जो सॉफ्ट बाहर का एक लेयर आती है दैट इज़ हमारा पिन्ना ऑफ द ह्यूमन ईयर. तो ये था हमारा आउटर ईयर. अब हम आते हैं मिडल ईयर की तरफ. मिडल ईयर में एक कैनाल जैसा सा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल. इसे हम ऑडिटरी कैनाल भी बोल सकते हैं, बोलते हैं EAC. तो इसके बाद हमें EAC के बाद हमें एक मेम्ब्रेन दिखाई देती है जिसे हम बोलते हैं कान का पर्दा. तो इसका नाम होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. तो इसके बाद हमें कुछ बोनी स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं. तो हमारे ईयर के अंदर 3 बोन्स प्रेजेंट होती हैं. ये तीनों ही बोन्स को मिलाकर हम बोलते हैं ऑसिकल चेन्स. तो पहली बोन इसमें होती है मैलस, दूसरी बोन होती है इनकस, और थर्ड बोन इज़ स्टेप्स इसमें हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन्स होती हैं. कानों की तो होती है, साथ में हमारी पूरी बॉडी में सबसे छोटी हमारी जो बोन होती है वो होती है स्टेप्स. अब यहाँ एक ट्यूबुलर सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो रहा है जो कि हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाद प्रेजेंट है. तो इसको हम बोलते हैं यूस्टेशियन ट्यूब. इसका बेसिकली जो फंक्शन होता है वो है हमारे ईयर के अंदर एयर प्रेशर को बैलेंस करना. तो इस ट्यूब का नाम होता है यूस्टेशियन ट्यूब. इसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक सर्कुलर सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. तो ये स्ट्रक्चर का नाम होता है कोक्लिया. ये हमारे हियरिंग के प्रोसेस में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है कोक्लिया. और कोक्लिया के बिल्कुल साथ में एक नर्व प्रेजेंट होती है जिसे हम कोक्लियर नर्व बोल सकते हैं, या फिर ये हमारी होती है मेन ऑडिटरी नर्व जो कि हमारे जितने भी सिग्नल्स हमें कोई भी साउंड के मिलते हैं उन सभी सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाने में हेल्प करती है. फिर इसके बाद हमारे पास कुछ ऊपर की तरफ सर्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसका नाम होता है सेमी सर्कुलर कैनाल. ये भी कुछ कैनाल की तरह ही होते हैं. इसके साथ ही हमारी एक नर्व इसमें से पास हो रही होती है. उस नर्व को हम बोलते हैं वेस्टिब्युलर नर्व. इन सभी के फंक्शंस हम अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे.
हमारी जो स्टेप्स बोन होती है ईयर की, वो कोक्लिया से एक स्ट्रक्चर के थ्रू, एक ओवल से स्ट्रक्चर के थ्रू अटैच्ड होती है। तो इसी ओवल स्ट्रक्चर का नाम होता है ओवल विंडो। ये काइंड ऑफ अ विंडो होती है जो कि स्टेप्स और कोक्लिया इन दोनों को आपस में जोड़ती है। इसके जस्ट साथ में एक और ओवल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, काइंड ऑफ अ विंडो ही होता है वो भी। तो इसका नाम होता है राउंड विंडो। सो दीज आर द बेसिक पार्ट्स ऑफ आवर ह्यूमन ईयर। इन सभी पार्ट्स को अगर आप 2 बार भी लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप इजीली इन सबको याद कर सकेंगे। वीडियो अगर समझ आई हो तो एक थम्स अप ज़रूर दे देना एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।